बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ख़त नवेसी यानी ख़त लिखने का तरीका सीखेंगे, इसका पैटर्न सीखेंगे। ख़त लिखते हुए ये चार चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। ये ख़त का पैटर्न है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तारीख़, उसके बाद हमने पता लिखना है, और सेकंड नंबर पे ख़ताब व अदाब यानी जिस बंदे को हम ख़त लिख रहे हैं उसके लिए ख़ताब व अदाब का चूज़ करना। थर्ड नंबर पे है सलाम व अदाब और मज़मून यानी अस्सलामु अलैकुम कह के आगे जो है वो मज़मून स्टार्ट करना। यहाँ पर दुआ कलिमात भी कही जाती हैं और उसके बाद मज़मून स्टार्ट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे है इख्तिताम यानी ख़त को कंप्लीट करना और इसके बाद जो अपना रिश्ता है वो उसके साथ शो करना और उसके नीचे अपना नाम लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास एक पेपर है। सबसे पहले आपने तारीख़ व पता, तारीख़ आपने दाएं तरफ लिखनी है और जो पता होगा वो एड्रेस वो अपने इसके सामने ही बाएं तरफ लिखना है। डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। सेकंड नंबर पे है ख़ताब व अदाब यानी हम जिस बंदे को ख़त लिख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर अल्फाज चूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना प्यारे अबू जान। अगर दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ दुआया कलमात भी लिख सकते हैं, जैसे हफ़िज़कल्लाहु, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, या अतालल्लाहु उम्रकुम, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है सलाम व अदाब और मज़मून यानी यहाँ पर हम सलाम व अदाब यानी अस्सलामु अलैकुम कहकर हम आगे मज़मून स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखकर, ठीक है, और उसके बाद वबादु और उसके बाद आपने मज़मून स्टार्ट कर देना है। फोर्थ नंबर पे है इख्तिताम और रिश्ता यानी ख़त को एंड करना और वहाँ पर अपना रिश्ता जो है वो शो करना। यानी मैं अपने दोस्त को अगर ख़त लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा सदीक़ु का, यहाँ पर सदीक़ु का नीचे जो है वो अपना मैं नाम लिख दूँगा। ये था ख़त नवीसी का तरीका व तरतीब, ठीक है। ये शॉर्ट हमने समझा और ये पैटर्न भी है, इसको हम अब डिटेल से समझते हैं। ओके, अब हम ख़त के तरीके को डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे ख़त में सबसे पहले ऊपर दाएं जानब तारीख़, दिन, महीना और साल लिखेंगे। तारीख़ हम किस तरह लिख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आज 18 नवंबर है तो हम इसको लिखेंगे 18 नवंबर 2023, ठीक है। इसमें स्लैश डाल देंगे ऐसे। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो आप जस्ट 18/11 और 2023 इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके मध्य मुकाबल बाएं तरफ अपना पता लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम जिना इंस्टीट्यूट है तो हम इसको लिखेंगे माहदू, माहदू कहते हैं इंस्टीट्यूट को, ठीक है। जनाहन, जना रावल, रावलपिंडी को हम रावलपिंडी लिखेंगे। और अगर इसकी जगह आपने घर का एड्रेस लिखना हो तो इसमें मंजिल नंबर आ जाएगा, ठीक है। मंजिल नंबर, मंजिल कहते हैं मकान को, मंजिल नंबर, मकान नंबर जो है वो आपका आ जाएगा और आगे आपके शहर का नाम आ जाएगा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। सेकंड नंबर पे है ख़ताब व अदाब। माँ या बाप की तरफ से बेटे के लिए अगर माँ बाप अपने बेटे को ख़त लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? इब्निल अज़ीज़ो, इब्निल अज़ीज़ो, इसका मतलब है प्यारे बेटे, ठीक है। सेकंड नंबर पे है माँ बाप की तरफ से बेटी के लिए अगर माँ बाप बेटी को ख़त लिखते हैं तो उसमें लिखेंगे इब्नतिल अज़ीज़तु, इब्नतिल अज़ीज़तु, प्यारी बेटी। यानी आपको पता है कि यहाँ पर मोनस और मुज़क्कर का चक्कर है तो इसमें इब्निल अज़ीज़ होगा और यहाँ पे इब्नतिल अज़ीज़तु, ता जो है वो मोनस की लगी हुई है यहाँ। इसके साथ ही ज़रा फासले पर चंद दुआया कलमात भी लिखे जा सकते हैं, यानी जो हमने पढ़ा था कि ख़ताब के बाद साथ ही आगे जो है वो दुआया कलमात भी लिखे जा सकते हैं। मसलन हफ़िज़कल्लाहु, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, या अतालल्लाहु उम्रकुम, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। नेक्स्ट है
बेटे या बेटी की तरफ से माँ बाप के लिए खताब व अदाब इस तरह हो सकता है, सैयदी व वालिदियल करीम। ठीक है, सैयदी व वालिदियल करीम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम वालिद इकराम। ठीक है, अगर बेटी अपने माँ बाप की तरफ लिखती है तो उसमें लिखेगी वालिदतियल करीमा, वालिदतियल करीमा, मोहतरम वालदा। नेक्स्ट है भाई या बहन की तरफ से भाई या बहन के लिए, यानी अगर भाई बहन अपने भाई बहन में से किसी को ख़त लिखता है तो इसमें लिखेगा अखिल अज़ीज़ु फ़लाँ, अखिल अज़ीज़ु प्यारे भाईजान, आगे फ़लाँ की जगह आपने उसका नाम जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट है उख्तिल, अगर बहन भाई अपनी बहन की तरफ लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे उख्तिल अज़ीज़ु फ़लाँ, उख्तिल अज़ीज़ु फ़लाँ यानी प्यारी बहन फ़लाँ, इसकी जगह आपने उसका नाम यूज़ करना है। नेक्स्ट है दोस्त की तरफ से दोस्त के लिए, अगर एक दोस्त अपने दोस्त को ख़त लिख रहा है तो उसमें लिखेगा सदीक़िल अज़ीज़ु फ़ुला, सदीक़िल अज़ीज़ु प्यारे दोस्त। ठीक है, उसके आगे जो है वो उसका नाम यूज़ करेगा। और इसी तरह सहेली की तरफ से सहेली के लिए, अगर एक सहेली दूसरी सहेली को ख़त लिख रही है तो उसमें लिखेगी सदीक़तिल अज़ीज़तु, सदीक़तिल अज़ीज़तु फ़ुला, यानी उसका नाम यहाँ पर यूज़ होगा। और याद रखिए ये ख़ताब व अदाब तारीख़ और पते के नीचे ही मिड में जो है वो ये सारे यूज़ होते हैं। जिसके लिए आपको कहेंगे कि उस बंदे को ख़त लिखें तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये ख़ताब जो है वो उसको देने हैं। ठीक है, अगर माँ बाप अपने बेटे की तरफ ख़त लिख रहे हैं तो ये वाले ख़ताब व अदाब देंगे। ठीक है, और इसी तरह आप अगर यानी बेटा या बेटी अपने माँ बाप को ख़त लिख रहा है तो ये दो वाले ख़ताब देंगे। और इसी तरह भाई बहन अपने भाई बहन को अगर ख़त लिख रहे हैं तो ये दो वाले ख़ताब उनको देंगे। और इसी तरह अगर दोस्त एक दूसरे दोस्त को ख़त लिख रहा है तो ये वाला ख़ताब देगा। और इसी तरह एक सहेली दूसरी सहेली को ख़त लिख रही है तो ये वाला ख़ताब उसको देगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है सलाम व अदाब और मज़मून, यानी सलाम व अदाब करके उसके आगे जो है वो मज़मून लिखना है। इसके बाद चाहें तो मुनासिब सलाम व अदाब लिख दीजिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल तहियतन तय्यबतन, ठीक है, मुबारक सलाम हो, या तहियतुन इस्लामियतुन फ़ातिरतुन, इसका मतलब है मोहब्बत व उल्फत बरा सलाम। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सिंपल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबादु, वबादु लिखकर आपने क्या करना है, असल में जो है आप अपना मज़मून जो है वो स्टार्ट कर देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखकर वबादु लिखकर आपने असल जो मज़मून लिखना है वो आपने स्टार्ट कर देना है। और ये बात नोट कर लें कि अगर आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे तो ये वाले ख़ताब नहीं लिखेंगे, अगर ये वाले ख़ताब लिखेंगे तो सलाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल जस्ट ये करना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखकर वबाद लिखकर उसके बाद जो है आपने सिंपल जहाँ से ख़त स्टार्ट करना है अना बिखैरिन, कि मैं खैरियत से हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, वबाद लिखकर आपने अपना असल जो मज़मून है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। इख्तिताम नंबर 4 पे है इख्तिताम। इख्तिताम पर बाईं तरफ अपना रिश्ता लिखकर नीचे अपना नाम लिख देंगे। मसलन वालिदुका, यानी अगर माँ बाप अपने बेटे को ख़त लिख रहे हैं तो फिर वो एंड पे वालिदुका, वालिद साहब अगर लिख रहे हैं तो वालिदुका आपका वालिद, ठीक है, नीचे नाम उसके लिख देंगे। उम्मू का आपकी माँ, ठीक है, या आपकी अम्मी, उसके नीचे वो अपना नाम लिख देंगी। अखू का, अगर भाई अपने भाई या बहन को ख़त लिख रहा है तो वो लिखेगा अखू का, आपका भाई, और नीचे उसके नाम। ठीक है, और अगर बहन अपने भाई या किसी दूसरी बहन को ख़त लिख रही है तो वो लिखेगी उख्तुकी, सॉरी यहाँ पर ज़ेर आती है, उख्तुकी। ठीक है, और नीचे अपना नाम। इब्नुकुम, अगर बेटा अपने माँ बाप को ख़त लिख रहा है तो वो लिखेगा इब्नुकुम, आपका बेटा, नीचे नाम आ जाएगा। अगर बेटी अपने माँ बाप को ख़त लिख रही है तो वो लिखेगी इब्नतुकुम, ठीक है, नीचे अपना नाम। और इसी तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त को ख़त लिख रहा है तो वो लिखेगा सदीकुका, ठीक है, आपका दोस्त, यहाँ पर नीचे उसका नाम आ जाएगा। और इसी तरह सदीकतुकी, ठीक है, एक सहेली दूसरी सहेली को ख़त लिख रही है तो वो लिखेगी सदीकतुकी, आपकी दोस्त, और नीचे उसका नाम आ जाएगा। ये था अरबिक में ख़त नवीसी का तरीका। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने मज़मून में जो फर्स्ट 2-3 लाइनें लिखनी हैं वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखकर वबाद लिखकर आपने लिख देना है
अना बि खैरिन हिना कि यहाँ पर मैं खैरियत से हूँ। और नेक्स्ट आपने आगे लिख देना है हलिल जमीयु बि खैरिन फ़ी बैतिन कि क्या घर में सब खैरियत हैं। तो इसी तरह आपने वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए तो ख़त नवीसी को लिखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट जो है वो अरबिक में ख़त लिखेंगे। तब तक आप इस पैटर्न को याद करें और इसमें जो ख़िताब व आदाब हैं वो आप याद करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।